वो अकरम और फिजा के मामले में इतनी सुस्ती क्यों दिखा रही है? क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरी और अकरम की शादी हो। जी कैसी बातें कर रही हो फिजा? बहन है तुम्हारी, वो क्यों चाहेगी ऐसा? जी बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरी अकरम से फोन पे बात हुई थी, उसी ने मुझे बताया कि आलिया नहीं चाहती कि उसकी और मेरी शादी, इसीलिए उसने नौशीन आंटी की हाँ में हाँ भी मिलाई है। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुम्हारा भला क्यों नहीं चाहेगी? ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आलिया ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर ऐसा कुछ है भी तो यकीनन नौशीन की कोई साजिश है। अल्लाह आलम, क्या कह सकते हैं। कुछ हो ना हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आलिया को यकीनन उसकी सास ने ही कुछ कहा है। अकरम आ रहा है दादी के साथ आप लोगों के पास मेरा रिश्ता लेकर। लो भाई, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, आधे घर वाले एक तरफ हैं, आधे घर वाले एक तरफ हैं। एक तो मुझे कल की फिक्र हो रही है कि सुल्तान को उल्टा सीधा ना कर दे। दो पुलिस वाले बाहर खड़े हैं, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। वैसे तो मैं चाहता ही हूं कि वो यहाँ आ जाए, कुछ बदतमीजी करे और पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाए। हाँ हाँ, ये तो बहुत आसान है ना। जब पुलिस इतने बड़े केस में उसे जेल के अंदर नहीं कर सकी तो इतनी सी हरकत पे क्या करेगी वो? बाबा, अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं। तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा किसी को। और हाँ, आलिया को बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहती नहीं है कि ये शादी हो तो उसे कॉल करके कोई फायदा नहीं। आपने मुझे बुलाया? हाँ भाई, बुलाया था, बिल्कुल बुलाया था। अब तुम्हारा शौहर यहाँ नहीं है तो क्या तुम हम सब लोगों के साथ बैठ के खाना भी नहीं खाओगी? अरे भाई बैठ जाओ। जुनैरा, प्लेट दो भाभी को, खाना सर्व करो इसे। भाभी आप लेना, आपको क्या चाहिए? ये ले, मैं आपको वो दूं? ये सूरज कहाँ से निकला है? अम्मा, सूरज वहीं से निकला है जहां से रोज निकलता है। और आपके इस टॉन्ट का क्या मतलब है? आपको क्या लगता है मैं आलिया का ख्याल नहीं रखती? अगर तुम कह रही तो ठीक ही कह रही होंगी। अरे भाई, इतना सा सही से खाओ आलिया, क्या हो गया है? भाई देखो, कल को तुम्हारा शौहर आके कहीं हमसे ये ना कहे कि किसी ने मेरी बीवी का ख्याल ही नहीं रखा। आपको मुझसे क्या काम है? वो दरअसल तुमने अम्मा के साथ एक दो दिन में जुनैरा के ससुराल जाना है। वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तो इद्दत में हूं ना, मैं तो जा नहीं सकती। और अकरम को तुम जानती हो अच्छी तरह कितना इमोशनल है वो, उसके तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए तुम ही चली जाना अम्मा के साथ। भाभी, अनीता आंटी ने कहा था कि वो सिर्फ आपसे मिलना चाहती हैं। वो आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड है और वो मेरे और शान के फ्यूचर के बारे में भी सिर्फ आपसे बात करेंगी। फिर तो मुझे ज़रूर जाना होगा, है ना आंटी? हाँ, जरूर जाना चाहिए। अरे बेटा, खाना तो खा लो, अभी नहीं जाना, कुछ दिनों बाद जाना है। जी दादी, लेकिन बस थोड़ी सी डर गई हूँ क्योंकि मेरी प्यारी सी नंद की मुस्तकबिल की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर जो आ गई है। अल्लाह सबको आलिया जैसी बहू दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी समझदार है।
सुनहरा सुनहरा, आइए आइए, तशरीफ लाइए। एक बात बताओ, जब मैं बात कर रही थी आलिया से तो दरमियान में लुकमे देने की क्या जरूरत थी? अब क्या किया मैंने? क्या कर दिया? क्या जरूरत थी मलिका आलिया को ये बताने की कि अनीता सिर्फ और सिर्फ उससे बात करना चाहती है? अरे मैंने जानबूझकर उसे ये बात नहीं बताई थी ताकि उसका दिमाग खराब ना हो। मैं नहीं चाहती कि उसे इस बात का एहसास हो कि वो ये सोचने लगे कि वो हमसे बेहतर है और सब उसी से बात करना चाहते हैं। वाह, इतनी मुश्किल से एक शुगर कोट करके सीन क्रिएट किया था और तुमने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, सारा प्लान बर्बाद कर दिया मेरा, बावली औलाद। मम्मी तो इससे क्या होता है? वो भी तो हमारे घर की ही फर्द है। अगर उनको इम्पोर्टेंस मिल रही है तो किसी का क्या जाता है? एंड फॉर गॉड से कोई ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो नेकी करके इतराएंगी नहीं। ये बात तो मुझे सुना रही है ना? मैं आपसे ऐसे बात क्यों करूंगी? एंड आप प्लीज भाभी की तरफ से दिल साफ कर लें। वो बहुत अच्छी है, हमसे बहुत प्यार करती हैं। बस बस रहने दो, बढ़िया ही भाभी की चमची। अच्छी तरह जानती हूँ कितनी अच्छी है वो। ऊपर ऊपर से मीठा बोलो और अंदर अंदर से जड़े काटो सबकी। ऐसी औरतें होती हैं जिनकी ससुराल में स्ट्रेटजी होती है, और एक हम जैसी सीधी सादी औरतें होती हैं कि जो दिल में आया बोल कर ही बदनाम हो जाती हैं। और खबरदार खबरदार, जो आइंदा मेरी बात के बीच में कोई लुकमा देने की कोशिश की तो। आप भाभी से इतना बोझ ना पालें। देखो सिनारा, मेरा दिमाग खराब ना करो। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, समझी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाभी वहां जाएंगी और मेरे खिलाफ साजिशें करेंगी? वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है और आपको पता है। अच्छा, मुझे मत सिखाओ, समझी? सब कुछ अच्छी तरह जानती हूँ मैं तो ऐसी बुरी फंसी हूं ना कि बस समझ नहीं आ रहा। अब अल्लाह ही उसके दिल में रहम डाले। मम्मी आखिर क्या हुआ है? आप भाभी के वहां जाने से क्यों इतनी खौफजदा हैं? ये बात हुई है? अब तुम्हारे मुस्तकबिल का दारोमदार तुम्हारी दादी और आलिया पर है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि वासी को भी इन दोनों के साथ भेजूं, क्योंकि मुझे आलिया पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं क्या कहूँ, आपने तो उन्हें पहले ही दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। तुम कुछ मत बोलो, बस वुजू करो और मुसल्ले पे बैठ जाओ और दुआ करो कि वो लोग तुम्हें इज्जत से इस घर से ब्याह कर ले जाए।